हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ आरती मिश्रा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप यूपीएससी और बीपीएससी की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों ही पेपर्स सिमिलर बुक लिस्ट के साथ आते हैं और बीपीएससी की जो कंप्लीट बुक लिस्ट है उसे हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो बीपीएससी है उसके अंदर आपको क्या अलग करना पड़ता है और यूपीएससी में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका बीपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि बिहार स्पेसिफिक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है और बिहार के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो यूपीएससी वर्सेस बीपीएससी की जो बुक्स हैं, ठीक है, उसकी मैं बात करती हूँ। तो कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि दोनों ही एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़नी है, जो ये दिखाती हैं कि 70% जो जीएस है आपका और 100% जो आपका ऑप्शनल है वो सेम ही है, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शनल आप लोगे तो वही ऑप्शनल आप बीपीएससी भी उसी से निकाल लोगे और यूपीएससी भी। अब डिफरेंस क्या है कि ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस हैं उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा बीपीएससी में लोअर साइड पे रहेगा और यूपीएससी में और ज़्यादा अबव लेवल पे, थोड़ा सा और उस पर 19-20 का फ़र्क आ जाता है। और जो जनरल स्टडीज़ है 70% आपकी एग्जैक्टली सेम है, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड की जो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है वो तो सब कुछ सेम है। पर जो 30% डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है बीपीएससी के स्पेसिफिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर के कंटेंट के द्वारा। तो सिमिलैरिटीज़ की अगर हम बात करें तो यूपीएससी और बीपीएससी का 70% जनरल स्टडीज़ का कंटेंट कवर होता है एनसीईआरटी की 6 to 12 की बुक से, लक्ष्मीकांत पॉलिटी, आर एस शर्मा की एंशियंट हिस्ट्री, सतीश चंद्रा की मिडिवल हिस्ट्री, बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप मैग्रो हिल्स की बुक पढ़ सकते हैं और रमेश सिंह आप इंडियन इकोनॉमी के लिए पढ़ेंगे। ये सिमिलर बुक्स हैं, ठीक है, ये दोनों ही एग्जाम में चल जाते हैं। अच्छा, साइंस के लिए एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए तो ये हो ही गया। बाकी एक एनवायरनमेंट का जो पार्ट आता है उसमें आप शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की बुक भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई वो सिमिलर बुक्स जो कि दोनों एग्जाम आपके क्रैक करवा देगी। लेकिन जो सीसैट का एग्ज़ाम होता है, ऐसे राइटिंग सीसैट, और जो प्रीलिम्स के अंदर आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, इंग्लिश का पोर्शन होता है सीसैट में, वो बीपीएससी में नहीं होता। इंग्लिश का कंपलसरी पेपर जो कि ऑलरेडी यूपीएससी लेता है मेंस में, वो बीपीएससी में नहीं होता, जबकि बीपीएससी में सिर्फ हिंदी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी बीपीएससी का भी पार्ट है प्रीलिम्स एग्जाम का ओनली, बट नॉट अ पार्ट ऑफ बीपीएससी मेंस एग्जाम, क्योंकि बीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम है उसके अंदर आपका जो ज्योग्राफी है वो इंडियन ज्योग्राफी एंड बिहार ज्योग्राफी आ जाती है। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी इसके अलावा करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको अगर बीपीएससी देना है तो आपको बिहार का करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है वीडियो इसीलिए है ताकि आप इस चीज़ के लिए मोटिवेट हों कि आप दोनों ही एग्ज़ाम के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करें और उसको लेकर के आगे बढ़ें, बिकॉज टाइम की काफ़ी कमी है। और अच्छी चीज़ ये है कि आपको कोई 100% मार्क्स लाने भी नहीं है। इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन 60% यू आर ऑन अ सेफ साइड, आप बहुत सेफ हैं। अगर आप 70% से भी ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं और 60% भी अगर आपकी प्रिपरेशन हो रही है, तो यहाँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि 70% आपका सिमिलर है, तो ये आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है। अब बीपीएससी के प्रीलिम्स और यूपीएससी के प्रीलिम्स को देखते हैं। बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है इसके अंदर आपके टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की है। 150 क्वेश्चन आएंगे 2 आवर्स की ड्यूरेशन के साथ, यानी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ये और आसान हो जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लेकिन यहाँ क्या है, यूपीएससी में 2 पेपर होंगे, एक सीसैट का भी होगा और जीएस का भी होगा, तो थोड़े से नंबर भी यहाँ पे ज़्यादा है, 200 मार्क्स का है। तो जो ये ओवरऑल मतलब 180 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं जो आपके प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछता है, तो इसीलिए यहाँ पे दिक्कत है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, दोनों तरफ अगर आप देखें तो नेगेटिव मार्किंग जो है जीएस पेपर 1 और 2 में दोनों में ही हो जाती है यूपीएससी के अंदर। इसीलिए बीपीएससी जो है कंपैरेटिवली इजी है बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग।
अब बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके अंदर आप देखिए कि साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़, आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, नेशनल मूवमेंट का रोल, जो भारत का रोल है, जो बिहार में भारत का रोल रहा नेशनल मूवमेंट में, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये कॉमन चीज़ें, ये जो है आपका सेम सिमिलर चीज़ें जो है आपका यूपीएससी में भी आ रहे हैं। और जो यूपीएससी का पूछने का तरीका है वो भी लगभग वैसा ही है। बस अब क्या हो गया है कि यूपीएससी जो है वो बिहार स्पेसिफिक नहीं रहेगा, बस वो पूरे देश के बारे में बात करेगा। बीपीएससी का जो मेंस है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ मेंस होता है, जैसे कि यूपीएससी में आपको आंसर लिखने होते हैं, 1000 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 4 पेपर्स होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो हिंदी क्वालिफाइंग का होता है, फिर जीएस के 2 पेपर होते हैं और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होता है। तो जीएस का जो पेपर 1 होता है बीपीएससी में, इसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और थोड़े से नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स आता है। जो जीएस पेपर 2 है उसमें आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस आता है। लेकिन अगर आप ऑप्शनल को देखें तो ऑप्शनल में आपके पास ज़्यादा वेराइटीज़ हो जाती हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में, क्योंकि देखो यूपीएससी में क्या है ना कि पूरे देश में जितनी भी भाषाएं चलती है, जितना भी लिटरेचर चलता है, वो सब आप यूपीएससी के अंदर देखोगे। लेकिन बिहार का होगा तो बिहार में तो जो बिहार की भाषाएं या उधर जो चलती हैं, उर्दू, हिंदी, पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, पाली, मैथिली, बांग्ला, संस्कृत, यही है। तो यही चीज़ें को लोग लेकर के चलेंगे, है ना, क्योंकि बीपीएससी में जो बिहार स्पेसिफिक भाषाएं वही होंगी। बाकी अगर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करूँ तो यूपीएससी में एक मेडिकल साइंस सब्जेक्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि बीपीएससी में नहीं है। लेकिन बीपीएससी में एक लेबर एंड सोशल वेलफेयर का सब्जेक्ट है जो कि ऑप्शनल में आप ले सकते हैं, लेकिन ये यूपीएससी में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शनल का ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐसा ऑप्शनल ले लेंगे कहीं गलती से जो कि एक में है और दूसरे में नहीं है तो आप फंस सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो दोनों में हो वो लें। और मैक्सिमम जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप यहाँ देख भी सकते हैं वो सभी में अवेलेबल हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएससी मेंस के पेपर का तरीका है। सबसे पहले इंडियन लैंग्वेज, कोई भी आप इंडियन लैंग्वेज में एक एग्जाम देंगे, फिर इंग्लिश को देंगे जो कि क्वालिफाइंग रहेगा, फिर एस्से राइटिंग होगा, फिर आपका जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 है और फिर उसके बाद 2 ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं। तो इसके अंदर जो है अगर जीएस पेपर 1 की मैं बात करूँ तो इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी आता है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस के बारे में और करंट अफेयर के बारे में है। जीएस 3 जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट का है। और जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का होता है। तो इसका मतलब यूपीएससी का जो पेपर है उसके अंदर 2 लैंग्वेजेस पे आपको कमांड होनी चाहिए एटलीस्ट क्वालिफाइंग नेचर के हिसाब से, जबकि बीपीएससी में सिर्फ हिंदी से आपका काम चल जाएगा। यूपीएससी का इंटरव्यू सिर्फ 275 मार्क्स का है जो थोड़ा ज़्यादा है, जबकि बीपीएससी का 120 मार्क्स का ही है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों एग्जाम्स के बीच में जिसको हमने कंपेयर किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।